आज हम सेट चैप्टर 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो हमारा सेट है उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी हम फर्स्ट कर चुके थे। हम केयर पॉइंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू x इज अ फैक्टर ऑफ 24 एंड b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू p which is prime number and x less than 25. Okay, so then find a union b intersection b a minus b in Venn diagram. ओके सो एक क्या दिया स्टूडेंट हमको फैक्टर ऑफ 24 यानी 24 कौन से टेबल से आ सकता। तो हम 1 से जा रहे, तो 1 के टेबल में 24 आता, देन 2 के टेबल में भी आ सकता, 2 1 2 2 देन 3 के टेबल में भी आ सकता, 3 8 24, देन 4 के टेबल में भी आ सकता, 4 6 24, देन 6 में भी आता, 6 4 24, देन 8 में भी आता, 8 3 24, देन 12 2 24, देन 24 1 24. ओके, then b is nothing but belongs to prime number which is less than 25. okay, so prime number ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में जाते हैं और 1 से जाते हैं, ठीक है। द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई बाई 1 और इटसेल्फ. ओके, सो 2 ले लेंगे हम क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं होता, वो कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होगा। ओके, देन उसके बाद हम 3 ले लेंगे, 3 1 3 1 3 3 आ जाएगा। देन हम 5 ले लेंगे। 6 नहीं ले सकते स्टूडेंट्स बिकॉज 6 6 1 6 1 6 6 भी आता, उसके अलावा 2 3 6 भी आ सकता, सो दैट हम नहीं ले सकते। देन 11 लेंगे हम यहाँ पे, 13 लेंगे, देन 17 लेंगे, 19 लेंगे एंड 23 लेंगे अप टू less than 25 which is equal to 23. okay, so we have a and we have b. so now हम a यूनियन b करेंगे। a की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन यूनियन, देन b की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दो सेट में स्टूडेंट, दो ये जो सेट है ना, इसमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा हमको, राइट। सो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 1 है, देन उससे ज़रा बड़ा क्या है, 2 है, देन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, देन 8 है, सो देन यहाँ 11 है, देन उसके बाद 12 है, देन 13 है, देन 17 है, देन 19 है, देन 23 है, देन 24। तो दोनों भी सेट में मिला के छोटे से बड़ा लिखना होगा हमको, राइट। देन हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की। सो ए का वैल्यू क्या है वो लिखते रहे हम, देन इंटरसेक्शन, देन बी का जो वैल्यू है वो लिखते रहे। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं या कॉमन नंबर आते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे, राइट। सो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 2 3, और यहाँ पे भी 2 3 है, इसलिए हम 2 3 लिख ले रहे। देन हम बात करेंगे a माइनस बी की, तो हम a लिख लेंगे, माइनस लिख देंगे, देन b। सो a यहाँ से ले रहे हम, माइनस b भी यहाँ से ले रहे, राइट। सो अब a माइनस बी में क्या करना होगा, जो कॉमन है उसको कैंसिल करना होगा, और ये साइड जो एलिमेंट बचे दैट इज़ 1 4 6 8 12 24, ये पूरे नंबर को हम a माइनस बी कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देन हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे a यूनियन b का, ओके, देन a इंटरसेक्शन b का, देन a माइनस b का जो है हम वेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट, सो वेन डायग्राम का मेन जो मकसद है हमारा वो शेडिंग का होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऐसा 2 सर्कल यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे भी सेम, देन यहाँ पे भी सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना होगा, ये 3 सेट्स में सबसे पहले बीच में एलिमेंट्स को रखना होगा। बीच में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इंटरसेक्शन में रहेंगे, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटरसेक्शन में 2 3 है, इसलिए हम यहाँ पे भी 2 3 लिख रहे हैं। अगेन ये वाले सेट में भी 2 3 लिख रहे हैं, देन लास्ट वाले सेट में भी वेन डायग्राम में 2 और 3 लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो हम a माइनस भी करे थे ना वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि 1 4 6 8 12 24। सो 1 4 6 8 12 24 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 4 6 8 12 24 यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे भी 1 4 6 8 12 24 यहाँ पे भी आ जाएगा। देन राइट साइड पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे जो बच्चे थे ना स्टूडेंट, जैसे कि 5 7 11 13 17 19 23, सो ये एलिमेंट्स ये साइड पे आ जाएंगे। सेम हम यहाँ पे भी लिखते रहे, सेम हम यहाँ पे भी लिखते रहे। ओके, बोलने का मतलब ये है कि a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, a माइनस बी, तीनों भी वेन डायग्राम में हम वैल्यू सेम लिख रहे हैं, बस वेन डायग्राम का मेन मकसद शेडिंग का रहता है। ओके, सो a यूनियन बी में हम पूरे सर्कल को, दोनों सर्कल को शेड कर देंगे, देन a इंटरसेक्शन बी में सिर्फ मिडिल पार्ट को शेड करेंगे, देन a माइनस बी को ये साइड पे शेड कर देंगे, राइट। अगर b माइनस ए आता था हमको तो हम ये साइड पे शेड करते थे स्टूडेंट्स, अलग उसका डायग्राम ड्रॉ करके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।